अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 21 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के फ्रंट लाइन वॉरियर ने, फ्रंट लाइन टाइगर ने टिकटॉकर सियासतदानों की सियासत का सत्यानाश कर डाला है, उन्हें नेस्तो नाबूद कर डाला है, बर्बाद कर डाला है। आज जो इनिशिएटिव सुहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से केपीके गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए लिया गया है, वो अगर बाकी सरकार भी लेना शुरू कर दे, बाकी सूबों की हुकूमतें भी लेना शुरू कर दें, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। ये इम्तियाज है, ये वो डिफरेंस है, ये वो तमाचा है, ये वो थप्पड़ है जिसकी गूंज आने वाली नस्लों तक सुनाई देती रहेगी और अवाम जो है वो शुक्रिया इमरान खान कहते रहेंगे। मामला जरा मुख्तलिफ नौइयत का है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। थोड़ी देर पहले आजमा बुखारी साहबा ने एक प्रेस ब्रीफिंग की है, उसमें उन्होंने कहा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का मज़ार कहीं नहीं शिफ्ट किया जा रहा, ये सब बकवास है, गलत बयानी पर मबनी है। उसकी डिटेल्स क्या है, उसके अंदर भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात जिस तरह के बन गए हैं उसके बाद खदशात भी बढ़ना शुरू गए हैं। मैंने पहले दिन जिस वक्त ये वाकया मुबैना तौर के ऊपर हुआ था, मैंने कह दिया था कि जिस सेंटिमेंट को छेड़ा जा रहा है ये उतना इजीली रिकवर नहीं हो पाएगा। इसका जो डैमेज कंट्रोल है इतना इजी नहीं है। बाकी जो सेगमेंट्स थे वो तो चले अनआर्म्ड थे, लेकिन ये डीप रूटेड सेंटिमेंट है, इसको आप नहीं छेड़ना चाहें तो बेहतर होगा। अच्छा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अडियाला के बाहर इस वक्त जमे गफीर है। नौरीन खानम साहबा, उज़मा खानम साहबा, अलीमा खानम साहबा मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले पब्लिक से भी बात की है, उनने क्या बात की है उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश ये है कि इन हालात के अंदर, जिन हालात में कोई अगर दुरुस्त करना चाहे तो कहते हैं आप गलत कर रहे हो, और कोई जो गलत कर रहा हो उसको थपकी मिल के शाबाश भी लगा रहा है, उसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक हमें 1 साल पहले हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ने एक फार्मूला बताया है कि अगर आपने मेरे खिलाफ एहतजाज करना है तो अपने घर बैठ कर हम तनगोश होकर करते जाए, एहतजाज बेहतरीन। और यही अलसियां दा पिंड फुदुआ ने लुट लिया सी, तुसा भी लुटो, टूटो ते फुटो। यही है फार्मूला, यही है कामयाबी का राज। हमारे मुल्क के अंदर कामयाबी का बेहतरीन राज है। अच्छा जी, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टाइगर ने, कप्तान के फ्रंट लाइन वॉरियर ने, फ्रंट लाइन टाइगर ने टिकटॉकर सियासतदानों की नटिया डबो दिया है, उनकी सियासत को बर्बाद करके रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी इश्तिहारात में किसी भी सियासी शख्सियत, पहले तो था ना कि खान साहब की लगनी चाहिए, अली मीन गंडापुर की लगनी चाहिए, किसकी लगे किसकी ना लगे। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी इश्तिहारात में किसी भी सियासी शख्सियत की तस्वीर शामिल नहीं की जाएगी। सूबाई हुकूमत तमाम महकमों को हिदायत जारी कर गई, सूबाई हुकूमत ने तमाम महकमों को हिदायत जारी कर दी है। अब आप बाकी सूबों की या वफाक की हालत देखिए, करते कुछ नहीं है, दूसरे के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी तख्तियां लगाने वाले अखबारों के फ्रंट पेजेस भरे पड़े, पोस्टर्स, फ्लायर्स, टीवी चैनल्स के इश्तिहारात, रेडियो के इश्तिहारात आप देखें, आप हिल जाएं कि वाह इतना काम चल रहा है, और असल में काम चल कोई नहीं रहा होता। ये हालात हैं, ये वाकयात हैं, वो मैं देख रहा था। तो मुझे लगता है कि इट्स ए कमेंडेबल बाउंसर बाय सुहेल आफरीदी साहब। ये भी आफरीदी हमारे भाई हैं, तो सुहेल आफरीदी साहब के लिए अगर कोई कमेंट करना चाहे, हर गुजरते दिन के साथ एक नया सिक्सर मार रहे हैं। ये सिक्सर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब भी मार सकते थे। प्रॉब्लम ये है कि जब प्रॉब्लम बनती चली जाए तो सोल्यूशन आपके पास मिनिमाइज्ड हो जाता है, मिनिमल सोल्यूशन होता है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स और फिर सोल्यूशन उधर जीरो था। तो आप प्रॉब्लम्स भी साथ लेकर चलते हैं, चैलेंजेस के साथ, और सोल्यूशन भी साथ रखते हैं, तो हालात आपके कंट्रोल में रहते हैं। ये मौसूफ को समझ में आके दे नहीं रही थी, इसलिए हालात उनके कंट्रोल में ना रहे, और फिर वही हुआ जो हमने देख लिया, जो खान साहब से मुनहरिफ हुआ, खान साहब के कहे हुए बातों पर अमल ना कर पाया, उसके साथ जो होता है हम सबको पता है। अच्छा जी, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच ने कुछ समाअत की है, उसका अहवाल शेयर कर देता हूँ। हमारा तहम्मुल देखें, हम मुसलसल यहाँ बैठे झूठ सुन रहे हैं,
सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अच्छा, ये पूरे पाकिस्तान जो लाइव स्ट्रीमिंग पे सुन रहा होता है वो आप कह रहे हैं कि झूठ होता है, हमारा भी तहम्मुल है सर, इसमें कोई शक नहीं है। आप समझ गए मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। फिर जस्टिस मुसर्रत इलाली साहबा कहती हैं हमें रास्ता दिखाएं जिसमें हम आईनी तरमीम को पास भी करने और वो गैर कानूनी भी ना हो। वो तो आपको पता ही है, वो गैर कानूनी भी नहीं है, पास भी हो गई, लगी भी पड़ी है, और कहते हैं कि ये सब ठीक है, सत्ता खैरा। तो ये तो बेहतरीन तरीका है ना जी। जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कल तक मुलतवी कर दी है। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ अडियाला के बाहर रश लगा हुआ है। उस पर जाने से पहले मैं आज़मा बुखारी साहिबा ने जो लेटेस्ट शेयर की है खादिम हुसैन रिजवी, अल्लामा साद हुसैन रिजवी, अनस रिजवी साहब से मुतालिक सुनिएगा। वो कहती हैं खादिम हुसैन रिजवी की कब्र कहीं शिफ्ट नहीं की जा रही, जो लोग दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस कर रहे हैं उनको सुराग लगा लिया गया है। 3800 फाइनेंसर्स ऐसे हैं जो TLP को फंडिंग कर रहे हैं, अगर कोई उन्हें फाइनेंस करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ये आज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि फसाद को इस्लाम और फ़लस्तीन का मुकदमा करार दे दिया गया, जिसने भी कानून हाथ में लिया उसे नहीं छोड़ा जाएगा। मेरी वालिदैन और बच्चों से गुजारिश है कि जो लोग पाक हस्तियों को नाम को अपने माली और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके धोखे में ना आए। दोनों भाइयों को ट्रेस कर लिया गया। आज़मा बुखारी साहबा के कोर्ट अनस रिजवी और साद रिजवी से मुतालिक कह रही हैं, कहती हैं आज भी इनका प्रोपेगेंडा सेल काम कर रहा है, कोई मस्जिद शहीद करने का सोच भी नहीं सकता। TLP की फाइनेंसिंग रोक दी गई है, TLP के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। साद रिजवी मुजाहिरीन को पुलिस पर तशद्दुद के लिए उकसाते रहे। वो अब पूरी डिटेल्ड एक समरी है, एक बयान है। लेकिन जो हालात बना दिए गए हैं, जिस वक्त ये वाक़या हो रहा था या जिस वक्त ये क्रैकडाउन हो रहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस सेंटिमेंट को इस वक्त छेड़ा जा रहा है ये इंतहाई डीप रूटेड है। ये आपके और हमारे कल्ब में, अजहान में, हमारी अरवाह के अंदर रचा बसा हुआ है। इसको छेड़ने से पहले 10 दफ़ा सोच लेना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। इसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा वो बड़ा सीरियस होगा, इसका फॉल आउट बड़ा सीरियस होता है। किसी भी, आप चले जाएं ना, आप इजराइल चले जाएं तो वहाँ ज्यूज़ को छेड़ेंगे तो वो छिड़ जाएंगे, तो फ़लस्तीन में चले जाएं मुसलमानों को छेड़ेंगे, छिड़ जाएंगे। इसी तरह इंडिया में चले जाएं हिंदुओं को छेड़ेंगे, वो छिड़ जाएंगे। तो वो सोशल प्लस रिलीजियस डीप रूटेड सेंटिमेंट है। वो डीप रूटेड सेंटिमेंट को आप जरा सोच समझ के हैंडल करते हैं। आई डोंट नो, जो भी होगा बेहतर ही होगा, जो सोचा होगा। बहरहाल इतना ज़रूर पता चल रहा है कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। अच्छा जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर के 13 और 17 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए जो 2 खतूत हैं वो सामने आ गए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठने पर बड़ा एतराज़ दिया गया है। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा इतने बड़े फोरम पर जस्टिस डोगर को नहीं बैठना चाहिए। उसके अलावा दोनों जजेस ने कवायद ज़वाबित पर एतराज़ात की बौछाड़ कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के दोनों सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी को गैर शफाफ करार दे दिया। दोनों जजेस में ख़त में लिखा कि हम एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं जब जमहूरियत दबाव में है और आइनी इदारे आजमाइश में है। ऐसे वक्त में एक मजबूत, बेखौफ और खुद मुख्तार अदलिया में आवाम का आखिरी सहारा है। दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़ भी उठा दिया। जनाब, ये हालात हैं। जबकि मैं डॉक्टर बाबर आवान साहब का कमेंट सुन रहा था, वो कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम जिस दिन इमरान खान साहब हुकूमत में आए उन्होंने इस तरमीम को उड़ा कर रख देना है और हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम अदलिया को रीस्टोर करेंगे। ये जुरत मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी करके देख ले, लगता तो नहीं है। अच्छा जी, आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। पीर नूरुल हक कादरी साहब जो है ना वो गए तो उन्हें वागिल नाके पर रोक लिया गया, वो वहाँ से वापस रवाना हो गया। इमरान खान की बहनें अडियाला जेल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, आज क्या बात कर रही थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब की बहनों ने खुलकर कहा है, जालिम हमेशा खौफजदा होता है, ये लोग इमरान खान के साए से भी डरते हैं। नौरीन खानम साहबा ने कहा। अलीमा खानम कहती है, मेंबरान असेंबली को हिदायत दी गई हैं कि वो अब फोकस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर रखें और जहाँ पिटीशन मुकर्रर करवाने में किरदार अदा करें। हम सिर्फ इमरान खान का पैगाम पहुँचाती हैं। इमरान खान के पैगाम में किसी का नाम आ जाता है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा जुर्म होता है। असल जुर्म वो है। शाहिद खटक, मीना आफरीदी अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान और फैमिली के हमरा मौजूद हैं। आज के दिन की अपडेट ये भी है कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और पीपल्स पार्टी के लिए रास्ते हमवार कर दिए। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगी तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। मोहसिन बेग साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत के साथ नहीं है इस वक्त, हालात आएंगे आप देख लेंगे। मतलब वहाँ पर भी तो ये गोशा नहीं है ना कि वो देखते हैं कि जिस वक्त ये मतलब ये अब हमारे उससे ऊपर जा रहे हैं,
اور یہ ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج دے رہے ہیں تو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں. یہ تو ماننے والی بات ہے. اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں پاکستان سمیت جن 8 اسلامی ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں اور عالمی برادری کے سامنے غزہ امن معاہدے کی ضمانت دی تھی، اب ان کی عالمی قوانین کے تحت یہ قانونی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ 8 ممالک اپنی افواج فوراً غزہ میں اتار دیں اور معاہدے کا تحفظ کرنے، ورنہ ہر مسلمان کا خون ان کی گردن پر ہوگا، یہاں پر بھی اور روز محشر بھی. اگر کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ کا دل بڑا ہے، اگر برا نہ مانے تو میں کہوں آج گندم پرائز فکس کر کے تھوک کر چاٹا ہے. ہم اپنے پروگرام میں شروع دن سے روتے آئے کہ IMF کا فرمانا بجائے، لیکن حکومت کو پرائز فکس کرنی چاہیے، پہلے کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں وفاقی حکومت کوئی ایسی گاڑی نہیں دے گی جو کھلونا ہو، بلٹ پروف گاڑیاں ناقص ہیں تو کسی سے چیک کرا لیں. بھائی کس سے چیک کرا لیں جہاں آپ پورے ملک کے اندر 2 نمبری چل رہے ہو، کس سے چیک کرا لیں؟ سین تو سارا یہی ہے. فی الحال اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.